हेलो दोस्तों, जिंदा दिल मोहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुणे की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो है यहाँ की बारिश। यहाँ बारिश बहुत जल्दी आ जाती है और आप देख सकते हैं वापस से बारिश आ गई, जबकि अभी से कंपनीज का अलॉटमेंट किया गया है कि कंपनीज को बड़ी बड़ी जगहें दी गई थी पहले, और उस हिसाब से अभी आपने देखा कि किस तरह से पानी उड़ाया उस कार ने, और वो भी अंडरपास के अंदर। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे। अगर कोई गाड़ी आगे सामने होती मेरे तो शायद वो टकरा भी जाती, लेकिन मैंने गाड़ी धीरे कर ली थी, बिल्कुल ब्रेक लगा दिए थे। ये देखिए ग्रीनरी एरिया कितना ज़्यादा है। ये हम यूनिवर्सिटी के अंदर से जो बाईपास डाइवर्ट किया है, जो डाइवर्जन किया है उसके अंदर से जा रहे हैं, और ये ग्रीनरी एरिया है यहाँ पे। और कुछ जो मैंने कहा था कि जो पुणे के पहले के लोग हैं, जो पहले से यहाँ रह रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये ग्रीनरी भी अभी कम है। पहले इतनी ज़्यादा थी कि सनलाइट भी नहीं दिखता था। और जैसा कि मैं अभी कार चला रहा हूँ और पुणे में 2 दिन बाद घमासान बारिश के बाद थोड़ा मौसम खुला है आज, तो मैंने सोचा कि आज ऑफिस जाते जाते पुणे का हाल भी बता दूँ, जो बारिश के बाद एक्चुअल में होता है, कि किस तरह के रोड हो जाते हैं, क्या ट्रैफिक हो जाता है। वैसे मैं तो सुबह सुबह निकला हूँ, लेकिन क्या हाल रहता है सुबह सुबह और तुरंत बारिश के बाद पुणे के रोडों के हाल क्या रहते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैंने सोचा कि आपको बताऊं। और मेरा ऑफिस जो अप्रॉक्स 20 से 22 किलोमीटर हो ही जाते हैं, तो सोचा कि ये लंबा रूट है तो आपको कुछ देखने को भी मिल जाएगा पुणे का हाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैं जो बोल रहा था कि बारिश के बाद रोडों का हाल ये हो जाता है। मैंने पुणे में ये आके देखा कि बड़े से बड़ा रोड हो या जो नया एरिया है, जैसे मैं जिस जगह पर रहता हूँ वो इतना अभी डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि म्यूनसिपालिटी को नहीं गया है ये एरिया, तो इस वजह से इतने अच्छे रोड नहीं है यहाँ पर, और बनने में भी, उनको ठीक करने में भी शायद देर लगती है। लेकिन जो मैंने दूसरे रोड भी देखे जो मेन एरियाज़ में है, वहाँ पे भी रोडों की लगभग ऐसी ही हालत रहती है, और कुछ ही जगह पर मैंने देखा कि अच्छे रोड हैं। और ये देखिए बड़ा बुरा हाल है रोड का। ये 2-3 पॉइंट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि जानबूझकर उन रोडों को खोदा भी गया है कि पानी निकल सके, तो इस वजह से भी थोड़े ख़राब हो जाते हैं। इंदौर में भी मेरी स्टडीज़ रही है, इंदौर जाता रहता हूँ, तो मोस्टली जो साफ़ सफाई है, ये सब चीज़ें मैं इंदौर से भी कंपेयर करने लग गया हूँ। और भारत का लगभग हर नागरिक इंदौर से साफ़ सफाई को कंपेयर करेगा ही, हर सिटी की, क्योंकि इंदौर इतने सालों से नंबर 1 पे है। तो इंदौर से कंपेयर करना तो बनता है किसी भी सिटी को, अगर बात सफाई की जाए, कि कोई भी कंपटीशन करेगा तो इंदौर से करेगा कि उस शहर को इंदौर से ज़्यादा अच्छा होना है, आगे निकलना है। तो इंदौर के कंपैरेटिवली यहाँ पे उस तरह की व्यवस्था नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो पिंपरी चिंचवड़ नगर पालिका है, पुणे महानगर पालिका है, उनके पास फंड भी आई थिंक पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अभी कुछ न्यूज़ में भी आया था, पर इतना ज़्यादा फंड होने के बावजूद भी उस तरह की व्यवस्था नहीं मिलती। पुणे की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो है यहाँ की बारिश। यहाँ बारिश बहुत जल्दी आ जाती है, और आप देख सकते हैं वापस से बारिश आ गई, जबकि अभी धूप निकली थी और तुरंत तेज़ बारिश आ गई, जबकि अभी ही मौसम पूरा खुला हुआ था। हम थोड़ा आगे बढ़े, दूसरे एरिया में गए और बारिश स्टार्ट हो गई। तो हो सकता है आगे बंद भी हो जाए, और आगे आप देख सकते हैं बिल्डिंगों पर कि थोड़ी हल्की सी धूप भी दिख रही है और बारिश भी हो रही है। और पुणे का ये वेदर, जैसा कि मुझे जो पुणे के लोग हैं, जो शुरुआत से पुणे में रह रहे हैं, मेरे ऑफिस के कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं,
तो वो बताते हैं कि पुणे का ये वेदर इसलिए भी ऐसा है क्योंकि मतलब थोड़ा ठंडा रहता है और बारिश ज़्यादा आती है, क्योंकि पुणे के एक तरफ महाबलेश्वर है जो पहाड़ी एरिया है, और दूसरी तरफ लोनावला है जो कि फेमस पहाड़ी एरिया है। सभी लोग जानते हैं दोनों, महाबलेश्वर और लोनावला को, और उनके बीच में पुणे बसा हुआ है। तो वो कुछ मौसम ऐसा होता है कि यहाँ बारिश होती रहती है, और बारिश के मौसम में ज़्यादा बारिश होती है। मेरे रूट में सबसे ख़राब रोड आई थिंक मैं समझता हूँ यही है, जो लगभग 2-3 किलोमीटर का है, और बारिश के टाइम पे ही ज़्यादा ख़राब होता है। अदरवाइज़ तो थोड़ी भीड़ रहती है, लेकिन रोड ठीक रहता है। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं, ये मतलब मोस्टली राइट साइड भी और लेफ़्ट साइड भी जो बिल्डिंग्स हैं, ये सारी पीजीज़ और हॉस्टल की है। तो ये बहुत बड़ा एरिया है। लक्ष्मी चौक है, हिंजेवाड़ी के पास में ही आएगा, अप्रॉक्स फेज़ 1 के पास आएगा ये। तो यहाँ पर आपको बहुत से पीजीज़ मिल जाएंगे, बहुत से हॉस्टल्स मिल जाएंगे। और ये जो हम आ गए हैं वो है लक्ष्मी चौक एरिया, जो अगर यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा तो फेज़ 1 की तरफ जाऊँगा, और यहाँ से अगर लेफ़्ट ले लूँगा तो भूमकर चौक चला जाता हूँ मैं। ये देखिए, मैंने अभी कहा था कि बारिश हो रही थी और धूप भी निकल रही है अभी, और अभी मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद और बारिश होने लग जाएगी, क्योंकि अभी भी पुणे को ऑरेंज अलर्ट मिला हुआ है ये 2-3 दिन के लिए, और पुणे के आसपास के एरिया और मुंबई में जैसे रेड अलर्ट भी मिला है। ये सामने आप देख सकते हैं भूमकर चौक लिखा भी हुआ है। यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे और यू टर्न लेके ऊपर ब्रिज पे से ही जाएंगे हम। तो जैसा मैं कह रहा था कि पीसीएमसी पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका और पुणे महानगर पालिका, ये दोनों के पास काफ़ी ज़्यादा फंड है, और एटलीस्ट वो रोडों को, और ख़ासकर बारिश के टाइम पे, जो उनको पता रहता है कि बारिश के टाइम पे तो पुणे के रोड ख़राब हो ही जाते हैं क्योंकि बारिश अच्छी होती है यहाँ, तो उस टाइम कुछ व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए। और जनरली मैंने यहाँ पे ये भी देखा है कि पुणे शहर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और जिस तरह से यहाँ मतलब मैं अगर हिंजेवाड़ी फेस की बात करूँ कि जिस तरह से यहाँ पे कंपनीज़ को अलॉटमेंट दिया होगा पहले भी, जैसे इंफोसिस का काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पर, विप्रो का बहुत बड़ा एरिया है। और 1 मिनट में मोड़ लेता हूँ पहले, तो मेरा ध्यान बातों में रह जाएगा, और ये बेंगलोर हाईवे है, यहाँ कोई रुकेगा नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से कंपनीज़ का अलॉटमेंट किया गया है कि कंपनीज़ को बड़ी बड़ी जगहें दी गई थी पहले, और उस हिसाब से इनको अर्बन प्लानिंग भी करना थी गवर्नमेंट को कि किस तरह से लोग आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को जगह दी गई है इतनी सारी, तो ये भी माना गया होगा कि लोग भी उतने ही ज़्यादा आएंगे और वो भी यहाँ पर रहेंगे। तो वो मैच हुआ नहीं, वो बैलेंस हुआ नहीं, क्योंकि कंपनीज तो दे दिया, SEZ एरिया भी दे दिया, लेकिन जब अर्बन प्लानिंग की बात आई, जब लोग यहाँ रहने आए, तो उनकी तादाद अब इतनी हो गई है कि वो रोड या तो छोटे पड़ रहे हैं, या रोडों पे वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा है, रोड ख़राब है, लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कहीं कहीं पानी भी फंस जाता है, कचरा फंस जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, और बारिश में इतनी ज़्यादा होती है कि लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। जबकि मेरे हिसाब से टैक्स भरने वाला तो टैक्स भर ही रहा है, और वो टैक्स भरने के साथ साथ वो ये परेशानियां भी झेल रहा है, जबकि उसने इन चीज़ों के लिए पे किया है फिर भी।
और ये लगभग मैं सिर्फ पुणे में नहीं देख रहा हूँ, जो भी पुणे के इक्विवेलेंट शहर हैं वहाँ पर ये चीज़ें देखी जा रही है कि अर्बन प्लानिंग प्रॉपरली हुआ नहीं है। लोग ज़्यादा आ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट व्यवस्था करती है और फिर वो चला ही करता है, फिर वो प्रोजेक्ट लेट हो जाता है, फिर लोग और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहीं कहीं तो ब्रिज की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ब्रिज नहीं होता, और जब वो ब्रिज बनने वाला होता है तब तक वहाँ इतनी भीड़ हो चुकी होती है कि वो ब्रिज की जगह एक दो और ब्रिज शायद बनना चाहिए। ये हम बाईपास से अब मुड़ गए हैं, मतलब बेंगलोर हाईवे से हम, जो हमें ओन रावेड BRTS से होता हुआ पुणे स्टेशन की तरफ ले जाएगा। तो यही कह रहा था दोस्तों कि अर्बन प्लानिंग उस तरह से मुझे नहीं लगता कि हिंजेवाड़ी एरिया साइड की हुई है। बात करें अगर हिंजेवाड़ी फ़ेज़ 2 की, फ़ेज़ 3 की, तो वो एरिया भी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, बढ़ चुका है, लोग बहुत आ गए हैं। लेकिन अभी भी वहाँ मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ रहती है और रोडों पे घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। और बारिश में तो वहाँ पर अभी आपने हाल ही में वीडियोस देखे भी होंगे कि पुणे IT पार्क है या पुणे वाटर पार्क है, तो उस तरह के वीडियोस भी वायरल हुए हैं जो वहाँ की अर्बन प्लानिंग को फेल होता हुआ बताते हैं। लेकिन हाँ, पुणे की एक सबसे अच्छी चीज़ है जो मुझे लगती है, वो है यहाँ का वेदर। लोग कहते हैं कि अभी भी बोले अब पुणे में वो हरियाली नहीं रही और अब ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है, और वो मैंने भी देखा इस साल ज़्यादा गर्मी हुई है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अभी भी पुणे का वेदर अच्छा है, और अगर यहाँ के लोग चाहें, गवर्नमेंट चाहे, तो ये वेदर बना रह सकता है अगर अच्छे से सिटी को प्लान किया जाए, ये ग्रीनरी को बढ़ाते ही रहें। और मेरे वीडियोस में भी कुछ एक दो वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें कुछ ग्रुप्स हैं जो मतलब प्लांटेशन करते हैं और नेचर के लिए कुछ करते हैं। तो ऐसे बहुत से ग्रुप हैं यहाँ पर जो इस तरह का काम करते हैं, और वही शहर के मौसम को और कहना चाहिए कि शहर की आबो हवा को अच्छा बनाए हुए हैं। ये देखिए अभी सिग्नल इस जगह का ऑन था, लेकिन स्कूल वैन थी वो, लेकिन वो भी सिग्नल पे खड़ी थी, सिग्नल तोड़ के जा रहे थे। और जब एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो बस ब्लेम किसी और को दिया जाता है, अपनी लापरवाही को नहीं गिना जाता। ये अभी विशाल नगर एरिया में हूँ मैं। विशाल नगर से सीधे हम BRTS की तरफ जाएंगे, ओन रावेड BRTS। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं विशाल नगर एरिया है। यहाँ पे ये जो रोड्स बने हुए हैं, तो पहले अर्बन प्लानिंग करी गई थी कि रोड इस तरह के रखे गए, लेकिन ये वही एरिया है जो सीधा हिंजेवाड़ी को जोड़ता है। और हिंजेवाड़ी में अगर इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, तो वो यहीं से जाएंगे मेनली। मतलब एक दो रास्ते और भी हैं दूसरे, लेकिन ये वाला रास्ता ज़्यादा यूज़ होता है हिंजेवाड़ी एरिया जाने के लिए। और यही अब छोटा पड़ रहा है, सकरा हो रहा है, तो इस वजह से भी ट्रैफिक जाम होता है कि प्रॉपर अगर प्लानिंग रहती यहाँ पर तो शायद ये जाम की स्थिति ना होती। और ये आगे हम देखेंगे अभी कि जैसे ही थोड़ा ये देखिए आगे बढ़ेंगे तो ये रोड थोड़ा चौड़ा हो गया है। ये बाद में किया भी होगा रोड चौड़ा, जब ये BRTS का रोड बना होगा तो। लेकिन अगर यही चीज़ें ध्यान रखी जाती कंपनीज के अलॉटमेंट के टाइम पे, एरिया अलॉटमेंट के टाइम पे, ये फिर कचरा पड़ा हुआ है साइड में, जबकि ये बहुत मेन एरिया है, मेन रोड है हिंजेवाड़ी जाने का। तो यही अलॉटमेंट के टाइम पे, कंपनीज अलॉटमेंट के टाइम पे अगर ध्यान रखा जाता तो अर्बन प्लानिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाती। अभी आपने देखा कि किस तरह से
पानी उड़ाया उस कार ने, और वो भी अंडरपास के अंदर। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे। अगर कोई गाड़ी आगे सामने होती मेरे तो शायद वो टकरा भी जाती, लेकिन मैंने गाड़ी धीरे कर ली थी, बिल्कुल ब्रेक लगा दिए थे। क्योंकि अगर कोई व्यू नहीं मिलता है तो बेटर है कि आप गाड़ी को रोक दो। तो मैंने बिल्कुल धीरे कर ली थी उस टाइम पे गाड़ी, लेकिन फिर भी चांस था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्योंकि मैं पूरी रोक देता गाड़ी तो शायद पीछे वाले भी मेरे को टकरा जाते। वो 2-3 सेकंड का गैप, अगर वो बाइक वाला मेरे बिल्कुल आगे होता तो शायद उसको टक्कर हो जाती। बच गए, बाल बच गए, हम भी और बाइक वाला भी। इसलिए अगर कहीं पानी भरा हो तो थोड़ा धीरे निकालनी चाहिए, क्योंकि 2 व्हीलर वाले भी रहते हैं जिनको पानी उड़ सकता है अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं। और दूसरा कि 4 व्हीलर पे भी पानी उड़ता है तो उनका व्यू भी जा सकता है, अगर उस पर पानी उड़ेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। ये 4 व्हीलर को समझना चाहिए, और कुछ लोग नहीं समझते, और ख़ासकर सिटी में नहीं समझते। अगर हाईवे पे भी आप चल रहे हैं तो ठीक है, आप स्पीड में हैं, पानी उड़ गया, लेकिन सिटी में इस तरह की गलती करते हैं लोग। अभी ये BRTS है जो रावेत से औंध की तरफ ले जाता है, तो हम औंध की तरफ जा रहे हैं। और आसपास जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं वो मिलिट्री की वजह से है, क्योंकि आसपास जो एरिया है वो मिलिट्री एरिया है। और आगे हॉस्पिटल भी आएगा, सिटी हॉस्पिटल लेफ़्ट साइड में। तो इस वजह से भी यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट उस तरह का नहीं होने देते, अर्बन डेवलपमेंट आर्मी के कारण। तो वो ग्रीनरी मेंटेन्ड है। ये हमारे लेफ़्ट साइड में हॉस्पिटल जा रहा है, सिटी हॉस्पिटल पुणे का। ये हम औंध पहुंच गए हैं, औंध सर्कल कह सकते हैं। और यहाँ से लेफ़्ट लेके भी मैं ऑफिस जा सकता हूँ, जो खड़की की तरफ से जाता है, और सीधा भी जा सकता हूँ। अभी सिग्नल ओपन है तो सीधे हम पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ, यूनिवर्सिटी रोड पे जाएंगे, और उसके आगे थोड़ा जाएंगे तो पुणे यूनिवर्सिटी भी आती है, तो हम यूनिवर्सिटी के एरिया से होते हुए जाएंगे। लोग अक्सर इस तरह का कार में वीडियो बनाते हैं, बाइक्स में वीडियो बनाते हैं, तो वो बात भी करते हैं कि आखिर क्या बात की जाए वीडियोस में। और वो मुझे भी आज ऐसा लग रहा है कि और क्या बात की जाए आप लोगों से, और क्या बताया जाए। ये देखिए, यहाँ पर ये रोड इस तरह से लोग क्रॉस भी करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एरिया है, प्लस ये रोड बहुत ज़्यादा चलने वाला रोड है, गाड़ियाँ भी बहुत तेज़ निकलती है, तो वो दोनों चीज़ें रहती हैं यहाँ पर। तो थोड़ा संभल के चलाना पड़ता है यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड। बाकी यहाँ ग्रीनरी अच्छी है। ये पुणे का कहा जाए तो हम पुणे के पुराने एरिया में, ओल्ड एरिया में एंटर कर रहे हैं, और कहें कि मिलिट्री एरिया में एंटर कर रहे हैं। तो आसपास जनरली यूनिवर्सिटी एरिया और मिलिट्री एरिया था, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है वो भी बहुत ओल्ड है, उसकी भी एक हिस्ट्री है। और इसी की वजह से पुणे को ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है शायद। मैं गलती भी कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन शायद ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है पुणे को, क्योंकि पुराने टाइम से यहाँ पर यूनिवर्सिटी और इस तरह का स्टडीज़ का हब हुआ करता था। और अभी भी काफ़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं पुणे के। ये यहाँ पे डाइवर्जन किया हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा ट्रैफिक रहता ही है यहाँ। और ये ट्रैफिक की वजह से थोड़ा क्या कहेंगे, लड़ाई झगड़े और बहस भी होती है इस पॉइंट पे। वो बस में जो पीछे बैठे हुए हैं वो मुझे देख रहे थे,
शायद उनको लग गया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए ग्रीनरी एरिया कितना ज़्यादा है। ये हम यूनिवर्सिटी के अंदर से जो बाईपास डाइवर्ट किया है, जो डाइवर्जन किया है, उसके अंदर से जा रहे हैं और ये ग्रीनरी एरिया है यहाँ पे। और कुछ जो मैंने कहा था कि जो पुणे के पहले के लोग हैं, जो पहले से यहाँ रह रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये ग्रीनरी भी अभी कम है। पहले इतनी ज़्यादा थी कि सनलाइट भी नहीं दिखता था, तो बोले ये कम हो गई है और हमें ये देख के भी ज़्यादा लग रही है। बट ठीक है, इसको संभाल के रख लिया तो ही बहुत है। अब इसको और ज़्यादा नहीं काटना चाहिए। और शायद ये डाइवर्जन ख़त्म हो जाएगा जब उधर आगे ब्रिज बन जाएगा, तो शायद यूनिवर्सिटी एरिया फिर से वापस ऐसे ही रहेगा, खाली खाली। और यहाँ पर साइकिलिंग करते हैं लोग, वॉक करने आते हैं। यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वही, और आर्मी एरियाज़ के जो लोग हैं वही अधिकतर दिखते हैं। तो बड़ा अच्छा एरिया रहता है अंदर। ये हम वापस रोड पर आ गए, यूनिवर्सिटी रोड। और मैंने कहा था कि यहाँ पर रोड बहुत ब्रॉड है, ये देखिए, और ऊपर भी ब्रिज बन रहा है। तो यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा आ भी जाता है, लेकिन आगे फिर सकरा रोड है, औंध की तरफ जाओ तो वो प्लानिंग दिखती नहीं अच्छी। और मैं भी अब ऑफिस पहुँचने ही वाला हूँ। तो शुक्रिया इस व्लॉग में बने रहने के लिए। और आगे हम बात करेंगे यही रिमोट कल्चर, हाइब्रिड कल्चर, वर्क फ्रॉम होम कल्चर या ऑफिस कल्चर की अगले वीडियो में। इसी तरह गाड़ी पर चलते चलते कि हम खड़की एरिया के यहाँ पहुँच गए हैं और थोड़ी देर में ही मेरा ऑफिस भी आने वाला है आगे। तो आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको कुछ लगता है कि आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं किस तरह के मैं वीडियो बनाऊं या क्या ऐड करूं अपने वीडियोस में, तो बिल्कुल आप सजेस्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपके मुझे सजेशंस नहीं मिलेंगे। और मैं चाहता हूं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स मिले, सजेशंस मिले। तो जिंदा दिल मोहित में बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।